हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम लोग स्टेट का आखिरी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम डिस्ट्रिक्ट जजेस की जब हम बात करते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस की जब बात करते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आर्टिकल 233 उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि इनके अपॉइंटमेंट की भी अगर हम लोग जो भी बात करते हैं तो वो सारा कुछ गवर्नर करते हैं। किसके साथ? कंसल्टेशन के बाद गवर्नर करेंगे, आफ्टर कंसल्टेशन विथ द कंसर्न चीफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। किसके कंसल्टेशन के बाद? कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है पावर, उसके कंसल्टेशन के बाद ये जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर बात होती है। और क्वालिफिकेशन वाला पार्ट दिया हुआ है कि इसके लिए अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, तो उनको गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं होना चाहिए, और कम से कम 7 ईयर्स वो एडवोकेट या प्लीडर हो, केसेस फाइल कर रहे हो, या ऑन रजिस्टर ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट भी हो, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, कहीं पे भी 7 साल का एडवोकेट का उनका ये लिस्टिंग होना चाहिए। अब जब हम डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात करते हैं तो ये अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सिंपल पार्ट है, बट मेनली आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ लेना है। सिविल साइड, क्रिमिनल साइड, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड। सिविल साइड में अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर एक कोर्ट नहीं होता है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होती है। और ये जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बनी हुई है वो 2 तरह के केसेस देख रहे हैं, क्रिमिनल और सिविल। सबसे निचले लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सिविल साइड में जो होता है उसको बोलते हैं मुंसिफ कोर्ट या स्मॉल कॉजेस कोर्ट। जो तहसील या तालुका जो आप बोलते हैं उसके लेवल पे इसको बनाया जाता है मुंसिफ कोर्ट। इसके ऊपर होता है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, जो सब डिविजनल लेवल पे बनाया जाएगा। और इसके ऊपर होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अभी क्या समझना है कि आपकी सहूलियत के लिए हायरार्की बनी है, मतलब आप अपने से नज़दीक, आपके मान लीजिए कोई छोटा मोटा मैटर है, बहुत स्मॉलर मैटर्स को मुंसिफ कोर्ट देखता है, एकदम छोटे डिस्प्यूट्स जो होंगे, सिविल डिस्प्यूट्स, तो आप मुंसिफ कोर्ट जा सकते हैं। आप मुंसिफ कोर्ट से सबऑर्डिनेट जज के पास जा सकते हैं, या आप फिर उसका अपील करके डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब ये कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होगा उसके पास ओरिजिनल यानी डायरेक्टली जाना है, और एपेलेट यानी इनके फैसले को लेकर जाने, दोनों तरह का जुरिसडिक्शन रहेगा सारे सिविल मामलों के लिए। ठीक है, यहाँ से कोई लिमिट नहीं है कि इतना पैसा का डिस्प्यूट होना चाहिए, इन दोनों के पास कोई तरह का लिमिट नहीं है। यहाँ पर है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स ही देखे जाते हैं। सिमिलरली क्रिमिनल साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे निचले लेवल पे बनता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम कोर्ट जिसको बोलते हैं, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके ऊपर होता है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सबसे ऊपर होता है कोर्ट ऑफ सेशंस जज, कोर्ट ऑफ सेशंस जज। यहां पर थोड़ा डिफरेंस समझना है आपको। यहाँ पर भी ये वाला पार्ट तो सिमिलर है कि आप डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन जज के पास जा सकते हैं कोई भी क्रिमिनल मैटर लेकर, या इनका अपील करके भी जा सकते हैं, मतलब दोनों तरह का जुरिसडिक्शन इसके पास है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अंतर क्या मिलेगा कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल वही मामले की सुनवाई कर सकता है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल तक का दिया जाता हो। इससे ऊपर वाले जो मैक्सिमम पनिशमेंट वाले केसेस ये नहीं देख सकता। सिमिलरली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो वैसे ही केसेस देखेगा जिसमें कि मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स तक का है। और जब बात करते हैं सेशन जज की तो इसका ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इवन फांसी की सज़ा भी दे सकता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसको अप्रूव करेगा और ये फांसी की सज़ा तक भी दे सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझना। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस में आपको दिखेगा कि दोनों एक ही साथ बैठते हैं, इसीलिए आप देखोगे कचहरी के बाहर जो बोर्ड लगा होता है उसमें क्या लिखा होता है? जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, सत्र मतलब सेशन, सो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट करके लिखा होता है। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हायरार्की है, और ये सारे जजेस का अपॉइंटमेंट आपको बताया गवर्नर करेगा, किसके रिकमेंडेशन पे? हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या है? पहले से गवर्नमेंट सर्विस में कोई नहीं होना चाहिए, 7 साल एडवोकेट या प्लीडर के रूप में आपको होना चाहिए सिटीजन के अलावा।
ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में ये पर्टिकुलर लेक्चर था। इसके आगे हम लोग अब स्टेट चूँकि ख़त्म हो चुका है तो हम लोग इसके आगे के डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, पंचायती राज हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आखिरी 21 दिनों के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।